देखिए ये पूरा जो है से कंप्लीट लाइट सेक्शन है, ठीक है ना। ये वैसा लाइट सेक्शन है जिसमें कि टोटल 6 पिन लाइट आईसी है, उसका ये पूरा सर्किट है, डिस्प्ले लाइट आईसी का सेक्शन। तो पूरे डिस्प्ले लाइट सेक्शन कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा अगर हमारा मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले पे लाइट नहीं आता है तो सबसे पहले यहाँ पे बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। बैटरी कनेक्टर होगा जिससे बैटरी कनेक्टर से 3.7 से 4.2 वोल्ट की सप्लाई जैसे लाइट आईसी को मिलती है, तो लाइट आईसी का जो पिन होता है उसके 1 नंबर पिन पे जाती है और 6 नंबर पिन पे। तो ये जो सप्लाई जाती है वो किस कंपोनेंट के थ्रू जाता है, कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो यहाँ बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव के जस्ट बगल में 1-2 कैपेसिटर और डायोड लगा हुआ रहता है, और यहाँ से डायरेक्ट फिर लाइट आईसी के बगल में हम लोग देखेंगे बक कॉइल, उसके आसपास में 1-2 कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा, उस कैपेसिटर पे भी जाता है कॉइल से होते हुए कैपेसिटर, कैपेसिटर से होते हुए फिर लाइट आईसी के 1 नंबर पिन पे, और लाइट आईसी के 6 नंबर पिन पे भी जाएगा। तो उसके बीच में एक यहाँ पे एलवीआर लगा हुआ रहता है, या यहाँ पे एक कॉइल भी लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल कॉइल होता है या एलवीआर लगा हुआ था, उसके थ्रू फिर ये जो है से 6 नंबर पिन पे जाता है। यहाँ भी उतना ही सप्लाई आएगा, 3.7 से 4.2 वोल्ट की सप्लाई, क्योंकि कैपेसिटर भी इसमें लगा हुआ रहेगा और एक डायोड लगा हुआ रहता है यहाँ पे। तो ये डायोड जो लगा हुआ रहेगा, इसके आपका जो ये नोड होता है यानी पॉजिटिव पोल, उस पोल पे 3.7 से 4.2 वोल्ट आएगा, और इसके कैथोड पोल यानी कनेक्टर माइनस पोल पे भी 3.7 से 4.2 वोल्ट की सप्लाई बनेगी, ठीक है। लेकिन जब ये सप्लाई बनता है और हमारा पीएमआईसी से इनेबल सिग्नल मिलेगा, इनेबल सिग्नल यहाँ से जब मिलेगा तो ये इनेबल सिग्नल जो आता है आपका पीएमआईसी से, जो कि लाइट आईसी के बगल में 1-2 कैपेसिटर या यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा हुआ हो सकता है, उस पे आएगा, और उसके थ्रू जैसे लाइट आईसी के 4 नंबर पिन पे इनेबल सिग्नल मिलेगा। इनेबल सिग्नल जैसे ही मिलेगा तो यहाँ से डायोड पे, और डायोड के कैथोड सिरा पे 3.7 से 4.2 वोल्ट मिला हुआ रहेगा यानी आया हुआ रहेगा। तो उसके बाद उसी वोल्ट को क्या करेगा, ये हमारा 5 नंबर पिन से उस वोल्ट को एम्पलीफाई करेगा, यानी ये आईसी हमारा लाइट आईसी बढ़ा करके जो है से ये आउटपुट यहाँ से करेगा, इस पिन से 5 नंबर पिन से आउटपुट करेगा, जो कि हमारा ये वोल्टेज 7 वोल्ट से 14 वोल्ट तक की सप्लाई होती है, डिस्प्ले कनेक्टर के पिन तक जाती है, जो ये पॉजिटिव लाइन होता है एलईडी के लिए। और निगेटिव सप्लाई जो है से हमको एलईडी को, डिस्प्ले पे लगे हुए एलईडी को मिलता है लाइट आईसी का, जो हमारा ये 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन होता है, इसी पिन से हमारा एलईडी माइनस का सप्लाई जाता है, जिसके वजह से माइनस और प्लस दोनों सप्लाई जब एलईडी को मिलता है डिस्प्ले पे लगे हुए एलईडी को, तब जाके डिस्प्ले का लाइट जो है ये जलता है, ठीक है। अब इसी में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी बैटरी कनेक्टर से जो सप्लाई आउटपुट कर रहा है, जो लाइट आईसी को मिलता है, इससे लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, या इसके बीच में लगे हुए कंपोनेंट में उसका प्रॉब्लम हो सकता है, ये एलवीआर भी खराब हो सकता है, कॉइल भी खराब होगा, तो भी हमारा प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा, लाइट नहीं जलेगा। यहाँ पे कैपेसिटर डायोड लगा हुआ, फिर एलवीआर लगा हुआ, यहाँ पे कैपेसिटर, इसमें भी इससे भी कोई लाइन अगर टूट जाता है या कंपोनेंट खराब हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आएगा। या पीएमआईसी से इनेबल सिग्नल मिलने वाली ये लाइन जो होती है ये भी खराब हो जाएगा, तो भी हमारा मोबाइल फोन पे डिस्प्ले पे लाइट नहीं जलेगा। या ये हमारा माइनस का एलईडी माइनस का भी सप्लाई अगर कट जाएगा तो भी हमारे मोबाइल फोन पे डिस्प्ले पे लाइट नहीं जलेगा। तो ये सभी लाइन को और इन सभी लाइनों में लगे कैपेसिटर वगैरह हो या रजिस्टर हो, यानी पैरेलल कंपोनेंट या सीरीज कंपोनेंट, सबको चेक करना पड़ेगा। अगर ट्रैक खराब है या टूटा हुआ है, जला हुआ है, तो हम इसको जंपर वायर के द्वारा जोड़ सकते हैं। और कोई भी सीरीज कंपोनेंट खराब है तो वहाँ पे हम चेंज करेंगे या जंपर वायर के द्वारा शॉर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर डायोड ये हमारा खराब होगा तो यहाँ पे डायोड को चेंज ही करना पड़ेगा, यहाँ पे जंपर वगैरह काम बिल्कुल ही नहीं करेगा, यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो ये डायोड को चेंज करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, चेंज करना ही पड़ेगा। बाद बाकी अगर ये एलवीआर खराब हो जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, ये कोई ट्रैक अगर खराब हो जाता है तो जंपर वायर के द्वारा भी वैसे इसको हम जोड़ सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं।
या निगेटिव का सप्लाई कट गया तो भी हम इसको जम्पर वायर के द्वारा शॉर्ट कर सकते हैं, या इनेबल का भी लाइन कट गया कैपेसिटर वगैरह तक तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन लाइन वगैरह सही रहता है, कंपोनेंट सही रहता है तो हम लोग ये चेक करते हैं, जीआर वैल्यू भी चेक करते हैं, या इसका इनपुट आउटपुट लाइट आईसी का इनपुट आउटपुट चेक करते हैं। इनपुट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया 4.2, तो मोबाइल फोन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे हमारा बनना चाहिए कम से कम 7 वोल्ट या 14 या 50 वोल्ट के आसपास ये बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो लाइट आईसी सही है, नहीं तो लाइट आईसी खराब है। लगाने के लिए ये इनेबल सिग्नल भी मिलना चाहिए, ये वोल्टेज भी मिलना चाहिए, उसके बाद ये आउटपुट नहीं करेगा तो लाइट आईसी खराब है। यानी इनपुट सप्लाई भी हमको मिलना चाहिए और ये हमारा इनेबल सिग्नल, उसके बाद अगर ये वोल्टेज 7 वोल्ट या 14 या 50 वोल्ट के बीच में अगर वोल्टेज नहीं बनाता है तो लाइट आईसी खराब है। यानी यहाँ पे 3.7 जो वोल्ट बन रहा है, ये जब मोबाइल फोन को ऑन करेंगे तो ये वोल्टेज बढ़ना चाहिए। ये वोल्टेज बढ़ेगा तब ये जाकर के जो है हमारा यहाँ पे डिस्प्ले का एलईडी जो है जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। और ये निगेटिव सप्लाई भी मिलना चाहिए तब ये आउटपुट भी करेगा, ये भी ज्वाइंट रहना चाहिए। अगर ये ज्वाइंट नहीं रहेगा तो भी यहाँ पे वोल्टेज आपका नहीं बनेगा। तो इनपुट सप्लाई, इनेबल और ये हमारा ग्राउंड का जो है ये ज्वाइंट रहना चाहिए, तब यहाँ पे वोल्टेज बनेगा हमारा। अगर वोल्टेज उसके बावजूद भी नहीं बन रहा तो लाइट आईसी खराब होगा, लाइट आईसी को चेंज करेंगे। इस तरह से हम लोग बात। बाकी अगर यहाँ पे कैपेसिटर इनेबल सिग्नल मिल रहा है लाइट आईसी को, पीएमआईसी से इनेबल सिग्नल अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो भी हमारा काम नहीं करेगा लाइट आईसी। तो यहाँ पे इनेबल सिग्नल का मतलब है कि हम लोग जीआर वैल्यू चेक करेंगे। जीआर वैल्यू अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर पीएमआईसी को एचआरसी करेंगे। तो बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव सप्लाई यहाँ 3.7, यहाँ भी बन रहा है 3.7, आउटपुट भी कर रहा है यहाँ पे 3.7 वोल्ट या 14 या 50 वोल्ट के बीच में। इनेबल सिग्नल भी मिल रहा है, ग्राउंड भी जुड़ा हुआ। उसके बाद अगर हमारा मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइट नहीं जल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले को चेंज करेंगे, यानी फोल्डर चेंज करेंगे, तब जाकर के हमारा ये जैसे डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम सोल्यूशन खत्म होगा। तो इतना हम लोग को करना है लाइट सेक्शन में। अब इसी को हम लोग जो है मोबाइल फोन के मदरबोर्ड पे देखेंगे कि वहां पे हम लोग इस लाइन को, इस सप्लाई को कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग मदरबोर्ड पे चेक करते हैं। लेकिन मदरबोर्ड पे हम लोग यही ध्यान देंगे कि लाइट सेक्शन को कैसे फाइंड करना है। तो लाइट सेक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये डायोड देखेंगे और बूस्ट कॉइल। ये दो चीज कॉमन है, यानी दो चीज जो है मिलना चाहिए। दो चीज हम इम्पोर्टेंट है। कोई भी लाइट आईसी होगा वहां पे ये बूस्ट कॉइल यानी बक कॉइल इसको बोलिए, या बूस्ट कॉइल और ये डायोड हमको मिल जाएगा। ये दोनों के बगल में जो भी आईसी होगा, ठीक है, वही हमारा लाइट आईसी होगा। तो लाइट आईसी 6 पिन के भी अलावा होता है, बॉल वाला आईसी होता है, 12 पिन का होता है, 16 पिन का होता है, इसके अलावा भी होता है। तो हम लोग पहले चेक करेंगे मोबाइल के मदरबोर्ड पे ये 6 पिन लाइट आईसी वाला फंक्शन, यानी लाइट आईसी जो भी हमारा होगा 6 पिन का, उसी को हम लोग मोबाइल के मदरबोर्ड पे पहले चेक कर लेते हैं, इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर 12 वोल्ट का होगा, 16 वोल्ट का होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले इसको हम लोग जो है मोबाइल के मदरबोर्ड पे देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि पूरे मोबाइल के मदरबोर्ड पे सबसे पहले हम लोग को नज़र दौड़ाना है। पूरे मोबाइल के मदरबोर्ड पे नज़र दौड़ाने के बाद जहाँ पे हमारा बूस्ट कॉइल या उसको हम लोग बक कॉइल बोलते हैं वो और डायोड होना चाहिए, और उसके बगल में अगर कोई 6 लेग का आईसी है या कोई इसके अलावा भी जो भी आईसी होगा, वहाँ पे बॉल वाला भी आईसी हो सकता है, कुछ में पीएमआईसी से भी डायरेक्ट सप्लाई आता है लाइट का। तो वहाँ पे आप लोग को जो है चेक करना है कि बक कॉइल और डायोड है कहाँ पे लगा हुआ, उसी के बगल में जो भी आईसी होगा हमारा लाइट आईसी होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 6 पिन वाला जो लाइट आईसी होगा उसका इस तरह का डायग्राम होगा, इसी तरह का सप्लाई होगा, उसको इसी तरह चेक करेंगे। तो मोबाइल के मदरबोर्ड पे हम लोग इसको देखते हैं। चलिए।